हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बोलते हैं COD। तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम आपको BOD बता चुके हैं, तो उसी के आगे का ये है। स्वच्छ पानी और प्रदूषित पानी का अंतर हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से पैरामीटर हैं। इसमें से जो सबसे अहम पैरामीटर है वो वेस्ट सीवेज में प्रयोग करते हैं, वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। इसके कंसेप्ट को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ पानी में, यानी कि जो प्राकृतिक जल होता है, उसमें पर्यावरण से ऑक्सीजन का मिश्रित हो जाता है। इस ऑक्सीजन को हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। अगर जब भी इस पानी में कोई दूषित चीज़ का मिलावट हो जाता है, जैसे कि कोई रासायनिक तत्व जो पानी में मिला हुआ होता है, तो वह रासायनिक तत्व उस जल में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन होते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ वह अभिक्रिया करते हैं। जब अभिक्रिया कर लेते हैं तो अभिक्रिया के बाद उस पानी में जो ऑक्सीजन होते हैं वह ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उस नेचुरल पानी में उस ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे उस तालाब या जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो इस जलाशय में जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की अधिक मांग होने लगती है, डिमांड होने लगती है। और ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होने पर उस जलाशय में जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम से कम जल में 7.5 मिलीग्राम पर लीटर होना के आसपास होना चाहिए। अगर इससे अधिक या कम डिजॉल्व ऑक्सीजन उस जल में घुला हुआ है, तो वह जो जल होगा वह जल दूषित जल माना जाएगा। जब किसी तालाब का इंस्पेक्शन होता है, जांच किया जाता है कि पानी शुद्ध है कि नहीं है, तो करते क्या है, सबसे पहले उस तालाब का जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसको ज्ञात करते हैं, उसकी COD पता करते हैं। अगर COD 5 से 10 है तो पानी ठीक ठाक है। अगर COD इससे अधिक है, मान लीजिए 100 से अधिक हो जाता है, तो पानी वह दूषित होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा COD अधिक होगा, वह पानी उतना ही ज़्यादा दूषित होगा। जैसे मान लीजिए 1000 हो जाए COD, या 2000 या 3000 हो जाए, तो वह पानी जो होगा बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाएगा। उस पानी में जो भी जीव जंतु रहते हैं, वह जीव जंतु नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। अगर हम बात करें डिफिनीशन की, COD होता क्या है, तो जल में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं COD। ठीक, कहने का मतलब ये है, कोई भी जल है, उस जल में जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक, उस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उस जलाशय में, उसी ऑक्सीजन की मांग को हम बोलते हैं, आवश्यकता को हम बोलते हैं COD।
किसी भी जलाशय या पानी के प्रदूषण को पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो COD माना जाता है। ठीक, किसी भी जलाशय का हो या तालाब का हो, किसी भी जलाशय का हो, ठीक, अगर उसकी पानी की शुद्धता की जांच करनी हो तो सबसे अच्छा जो टेक्निक होता है, जो तरीका होता है वो COD होता है। एप्लीकेशन की बात करें, ठीक, मान लीजिए कि आपको पता चला कि आपके आसपास की जो जलाशय है उस जलाशय की जो COD है बहुत अधिक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूषित है। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे, जो दूषित जलाशय है उसकी आप COD ज्ञात करेंगे। अगर पता चले कि उसका 5 से 10 से अधिक COD आ रहा है, 100, 200, 1000 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे कि उस जलाशय में जो पानी आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर किसी इंडस्ट्री, किसी कल कारखाने से पानी आ रहा है तो सबसे पहले क्या काम करिए, उस इंडस्ट्री से जो पानी आ रहा है, जो वेस्ट पानी आ रहा है, उस वेस्ट वाटर का आप पहले COD ज्ञात करिए। अगर देखिए कि जो पानी उस कंपनी से या कारखाने से निकल के आ रहा है उसकी COD बहुत अधिक है, इसका मतलब वही पानी उस तालाब में आ रहा था। ठीक, इसकी वजह से वह जलाशय का जो पानी था वो दूषित हो रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, पहले आप उस किसी एक टेक्निक, बहुत से टेक्निक होते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, उस टेक्निक के द्वारा जो भी उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पदार्थ को अलग करिए किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा, तब उस पानी को आप उस जलाशय में भेजिए। ठीक, तो COD से आप किसी भी दूषित जलाशय के पानी को सुरक्षित कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वह जलाशय में, अगर जलाशय दूषित है तो किसकी वजह से है, अगर तो आप जगह देखिए कि कहाँ कहाँ से पानी उसमें गिर रहा है, उन सभी जगह से जो पानी आ रहा है उसका COD ज्ञात करिए। COD ज्ञात अगर पता चल जाता है तो आप उस पानी को पहले आप ट्रीटमेंट करिए, ट्रीटमेंट करने के बाद तब उस पानी को आप उस जलाशय में छोड़िए। तो इससे क्या होगा कि आपको आसपास की जो जलाशय हैं वो क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो आज के समय इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल है ये, क्योंकि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलते हैं उन वेस्ट वाटर को ये लोग किसी जलाशय में या नदी नालों में बहा देते हैं। तो बिना ट्रीटमेंट किए अगर बहा देते हैं तो पानी उस जलाशय को दूषित कर देता है। इसीलिए COD के माध्यम से पहले उस वेस्ट, इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट पानी को चेक करिए, देखिए कि उसका COD कितना रहा है। अगर ज़्यादा है उसको आप किसी ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट करिए, कम करिए, तब उस जलाशय में उस पानी को बहाइए। ठीक, तो ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक, थैंक यू।